औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। न कोशिश करने वाले उसका हक़ अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज़ हिम्मतें उस खुदा को पा सकती हैं और नाक़्ल फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। बाद अज़ हम्द खुदा तमाम दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, प्रोग्राम हुसैनी किड्स माह रमज़ान स्पेशल में मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा उम्मे अबिहा मूसवी। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हमारी खुसूसी प्रोग्राम माह रमज़ान के हवाले से है। हमारी माह रमज़ान की चैम्पियनशिप लीग चल रही है जिसमें मुख्तलिफ बच्चे आ रहे हैं। इनिशियल राउंड्स जारी हैं और तह तर दे वो मुख्तलिफ राउंड्स के लिए क्वालिफाई करते जा रहे हैं। अभी हमारे इनिशियल राउंड्स जारी हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारा फाइनल राउंड होगा। आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारा प्रोग्राम बहुत दिल के साथ देखते होंगे और इससे बहुत कुछ सीखते होंगे। आप सबको पता होगा कि हमारे हर प्रोग्राम में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल ए में हम बच्चों से 10 सवालात करते हैं, उनको कोई हिंट्स नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का वक्त होता है। जो बच्ची सबसे पहले हैंड रेस करती है वही उसका जवाब देती है। उसके बाद फिर आता है लेवल बी जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, ब्लैंक्स हैं और चंद अलकाबात भी हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा तीसरा लेवल आता है जो है लेवल सी, जिसमें हम बच्चों से 10 सवालात करते हैं, 5 सेकंड का वक्त देते हैं, उन्हें कुछ हिंट्स देते हैं और उसके बाद वो उसका जवाब देते हैं। आइए चलते हैं सेट की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से मेहमान आते हैं। अस्सलामु अलैकुम बच्चियों। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कौन कौन है आज हमारे साथ? पार्टिसिपेंट ए अपना तारुफ कराएं। उम्मे अबीहा। उम्मे अबिहा जी। पार्टिसिपेंट बी शाइज़ा बतूल। शाइज़ा बतूल जी। पार्टिसिपेंट सी अर्जिश फातिमा। अर्जिश फातिमा। तैयारी है आप सबकी? जी। माह रमजान कैसा जा रहा है आपका? अच्छे जा रहे हैं ना रोजे आप सबके? जी, तो शुरू करें अपना लेवल। जी, सबसे पहला सवाल यह है कि इस्लाम के बुनियादी अकीदे कितने हैं और उनके नाम भी बताएं। जी, पार्टिसिपेंट बी 5 तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? 5 हैं। उनका नाम क्या क्या है? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और माद। बिल्कुल। अब अगला सवाल है बच्चियों, इस्लामी तालीमात को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? जी, पार्टिसिपेंट बी 3 हिस्सों में। इखलाक जी और जी एहकाम। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि इस्लामी तालीमात कितने हिस्सों में तकसीम है बच्चों? 3 हिस्सों में, अकायद में, अखलाक में और अहकाम में। और यही तीनों चीज़ें हैं कि जो हमें ज़रूरी तौर पर आनी चाहिए। हमें हमारे अकायद मजबूत होने चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर अखलाक होना चाहिए और हमें तमाम तरह अहकामात की तालीम होनी चाहिए और उसके बाद उन अहकामात पर हमें अमल भी करना है। अच्छा बच्चियों, अगला सवाल है कि खुदा की एक सिफत है आलिम, उसकी क्या मीनिंग है? जी, पार्टिसिपेंट का जानने वाला। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि वो हर चीज को जानता है। अगला सवाल है, अशरफुल मखलूकात किसको कहा गया है? पार्टिसिपेंट ए इंसानों को। इंसान को कहा गया। पार्टिसिपेंट बी आप क्या कहती हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अशरफुल मखलूकात जिस मखलूक को कहा गया है वो कौन है? इंसान। अगला सवाल है, इमाम हसन को जहर किसने दिया? पार्टिसिपेंट ए उनकी बीवी ने। उनकी ज़ौजा ने उनको जहर दिया था। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बच्चियों, अगला सवाल है, मौला रिजा को किस सरजमीन पर जहर दिया गया? अच्छा बच्चियों, मैं जब सवाल मुकम्मल कर लूँ उसके बाद अपना हैंड रेस करें। इससे ये होगा कि किसी में भी इनफेरिटी नहीं होगी बल्कि सबको फेयरनेस के साथ जवाब देने का मौका मिलेगा। तो इस प्रोग्राम का रूल है, जो बच्ची सवाल सुनने के बाद अपना हैंड रेस करती है हम उसी से जवाब लेते हैं, ठीक है? मैं दोबारा आपसे सवाल करती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, मौला रिजा को किस सरजमीन पर जहर दिया गया था? जी, पार्टिसिपेंट बी खुरासान। और इमाम किस सरजमीन पर दफन है? खुरासान की सरजमीन पर, शहर मशहद में। तो जी बच्चियों, अगला सवाल है, लफ्ज अमल सालेह से क्या मुराद है? जी, पार्टिसिपेंट सी शाइस्ता काम। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, क्या ज़हूर इस्लाम से पहले लोग इबादत करते थे? जी, पार्टिसिपेंट ए जी करते थे बुतों की।
बिल्कुल। देखें, इबादत तो लोग करते थे, यानी उनके हिसाब से तो वही इबादत थी, क्योंकि उनके पास इस्लाम की तालीमात नहीं थी, उनके पास इस्लाम की नॉलेज नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि किसकी परस्तिश करनी है। कभी वो आग को पूछते थे, कभी पत्थरों को पूछते थे, कभी पानी को पूछते थे, तो कभी बुतों को पूछते थे। लेकिन जैसे ही इस्लाम गालिब आया और अम्बिया ने तबलीग की, रसूल आए, रसूल ने बुत गिराए थे ना खाना काबा से, मौला अली ने भी। तो यानी जैसे ही इस्लाम आया और लोगों के पास नॉलेज आई, तो फिर उन्होंने खुदा की परस्तिश शुरू की, खुदा की इबादत शुरू की, क्योंकि हकीकी मानों में लायक इबादत किसकी ज़ात है बच्चों? अल्लाह ताला की, परवरदिगार आलम की। अगला सवाल है कि हजरत दाऊद किस नबी के वालिद थे? जी, पार्टिसिपेंट बी हज़रत सुलेमान अलैहि। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हजरत दाऊद हजरत सुलेमान के वालिद थे। अगला सवाल है कि दुनिया में बनने वाली दूसरी कदीम तरीन इबादत गाह कौन सी है? यानी उस इबादत गाह का नाम बताएं। जी, पार्टिसिपेंट ए मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल भी कहा जाता है। और मस्जिद अक्सा कहाँ पर वाक़ है? आप में से किसी को पता है? फ़लस्तीन में। आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जो है मस्जिद अक्सा कब्जे में है, ठीक है। तो यानी इंसान जब सबसे पहले किबला अव्वल इसलिए कि लोग उसकी तरफ रुख करके इबादत यानी नमाज पढ़ते थे, तो उसके बाद खुदा का हुक्म आया कि तुम अब अपना रुख खाना खुदा की तरफ मोड़ दो, यानी काबतुल्लाह की तरफ मोड़ दो। और अब हम सब खाना खुदा की तरफ मुंह मोड़कर इबादत करते। तो जी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये लेवल अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए चलते हैं अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग लेवल बी की तरफ। जी नाज़रीन, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम हुसैनी किड्स में। हमारा ये सिलसिला सवाल और जवाबात का जारी है और अब हमारा लेवल बी शुरू होने जा रहा है। आप सबको पता होगा कि इस बार माह रमज़ान में लेवल बी थोड़ा डिफरेंट है, यानी इसमें कुछ मकामात की तस्वीर भी शामिल हैं, ट्रू एंड फॉल्स यानी सही और गलत के सवालात भी शामिल हैं, कुछ ब्लैंक्स भी शामिल हैं, यानी खाली जगह पुर करें तो कोई भी सवाल हो सकता है। या तो हम किसी मनक़बत की लाइन बताकर कोई भी मशहूर ज़माना उसकी अगली लाइन पूछ सकते हैं, या तो उसके शायर का नाम भी पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेट की तरफ और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम है। जी, मालूम है आप सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस? जी। लेकिन अच्छा, मैं एक और इजाफा करती चलूं, क्योंकि जो नाजरीन हमें नए देख रहे हैं और आपका भी पहला प्रोग्राम है, तो मैं आपको बताती चलूं कि लेवल बी में जो भी गलत जवाब देगी बच्ची, ठीक है, उसके -5 हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो बच्ची सही जवाब देती है उसके +5 पॉइंट्स हो जाते हैं। यानी एक तरह से ये आपका रिवॉर्ड और बोनस पॉइंट्स है। तो ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा सवाल को मुकम्मल तौर पर सुने और उसके बाद अपना जवाब दें। शुरू करें अपना प्रोग्राम। जी, तो अपना लेवल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि काम करना एक जिहाद है, ट्रू या फॉल्स? जी, पार्टिसिपेंट बी, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच लें। आपका टाइमर शुरू हो रहा है अब। ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि काम करना एक जिहाद है। और आपको पता है बच्चों, ये किसकी हदीस है, ये किसका कॉल है? ये कॉल है इमाम रिजा का। यानी मौला फरमाते हैं काम करना भी जिहाद है। देखें, जब भी हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, ये भी तो हमारे जिहाद में शुमार होता है ना, कि हम इतनी मेहनत करके, मुशक्क़त करके अपने अहल खाना के लिए कमाने जाते हैं, यानी एक तरह से भी हम जिहाद कर रहे हैं, एक जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसी तरह मौला ने फरमाया कि काम करना भी एक जिहाद है, लेकिन तब तक जब हम रिज़्क़ हलाल कमा रहे हों, ठीक है, दुरुस्त काम कर रहे हों। अगला सवाल है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट सी, ट्रू। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि माँ के कदमों के नीचे परवरदिगार आलम ने जन्नत रखी है। अगला सवाल है कि माँ के साथ नेक सलूक गुनाहों का कफ़ारा है, ट्रू या फॉल्स? यानी माँ के साथ नेक सलूकी से पेश आना गुनाहों का कफ़ारा है। जी, पार्टिसिपेंट सी, ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ये इस्लाम में भी कहा गया है कि जो माँ के साथ अच्छे से पेश आएगा वो उसके गुनाहों का कफ़ारा होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि जब हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा से शादी की तो उस वक्त बीबी खतीजा जिंदा थी, ट्रू या फॉल्स? जी, पार्टिसिपेंट सी से पूछ लेते हैं। फॉल्स, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त जनाब खतीजा मौजूद नहीं थी और उनकी रहलत हो चुकी थी। यानी जब जनाब अली का जनाब सैयदा से अक़्द हुआ था तो जनाब खतीजा हयात नहीं थी। अगला सवाल है कि जब बीबी आमिना की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल खुदा की उम्र मुबारक 4 बरस थी, ट्रू या फॉल्स? जब बीबी आमिना की वफ़ात हुई, आप सब ने निसाबों में पढ़ रखा है और हमने कोशिश की आसान से सवालात हों। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच लें, कोई मसला नहीं है। रिवाइंड कर लें अपने निसाब को, आपके जहन में आ रहा होगा। 5 सेकंड का वक्त है, आप सोचें कि जब आप रसूल खुदा की वालिदा यानी जब बीबी आमिना की वफ़ात हुई तो रसूल खुदा की उम्र 4 बरस थी, ट्रू या फॉल्स?
जी पार्टिसिपेंट बी फॉल्स। फॉल्स। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तब रसूल खुदा की उम्र मुबारक 4 बरस नहीं बल्कि 6 बरस थी। अच्छा बच्चियों, इसी के साथ ट्रू एंड फॉल्स का सिलसिला तो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आइए चलते हैं हम अपनी टीवी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी तस्वीर है। तो जी बच्चियों, आप सब ने ये तस्वीर देखी जो आपके सामने है। आप सब इसको बगौर देखें और आप बताएं कि ये कौन सा मकाम है, यानी इस मकाम को क्या कहते हैं। जी पार्टिसिपेंट बी नहर फुरात। नहर फुरात कहते हैं। और कोई बताना चाहेगा? नहर आप तस्वीर फुरात। को देखें, नहर फुरात। जी आप बताएं। आपका जवाब गलत है। ये नहर फुरात नहीं बल्कि नहर अलकमा है। अच्छा, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक फ़र्क है। हमारे पास जो है ना, नहर फुरात, नहर अलकमा, इन सबको एक ही समझा जाता है। हालांकि नहर फुरात अलग है और नहर अलकमा अलग है। तो ये जो जगह है ये नहर अलकमा है। तो इसी के साथ आपके -5 हो चुके हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी और भी सवालात बाकी है और हमारा एक और लेवल बाकी है। उसके बाद ही हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होगा। अच्छा बच्चियों, इसी के साथ हमारे पास आपके लिए एक और तस्वीर है। तो आइए टीवी स्क्रीन की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि दूसरी तस्वीर कौन सी है। तो जी बच्चियों, आप सब ये तस्वीर देख रही हैं। आप में से कोई बता सकता है कि इस जगह का, इस मकाम का नाम क्या है? आप सबके पास 5 सेकंड का वक्त है। आप इंडिविजुअली सोच सकती हैं और जो सबसे पहले हैंड रेज करेंगी वही इसका जवाब देंगी। जो भी इंसान हज और उम्रे पे जाता है वो ये अमल जरूर अंजाम देता है। बेबी हाजरा ने यहाँ पर सही भी की थी। बहुत आसान सा है। जी सफ़ा और मरवा। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये मकाम सफ़ा और मरवा है। अच्छा बच्चियों, इसी के साथ हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला यहीं पर तमाम हुआ लेवल बी के। तो आइए चलते हैं अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग लेवल और लेवल सी की तरफ। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं अपने प्रोग्राम हुसैनी किड्स के लेवल सी में। क्योंकि ये हमारा आखिरी लेवल है और हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको तमाम करें। क्योंकि हमारे पास 10 सवालात हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक होगी और उसके बाद हम इंशाल्लाह इनका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो यानी इन तीनों बच्चियों में से कोई एक बच्ची क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो आइए साइड की जानिब चलते हैं और बच्चियों से उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि प्रोग्राम से वो क्या सीख रही हैं और प्रोग्राम उनका कैसा जा रहा है। जी मैं समझ सकती हूँ आप सबका रोज़ा है, लेकिन आपका प्रोग्राम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा जा रहा है। तैयारी अच्छी करके आई है। लेकिन अभी तक आपने जो भी 2 लेवल्स खेले हैं उनमें आपने बिल्कुल सही और बहुत बेहतरीन जवाबात दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छा जाएगा। और ये खासतौर ईजी भी है आप सबके लिए क्योंकि इसमें हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन है। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि कुरान करीम में मस्जिद अक्सा का जिक्र किस सूरह मुबारक में है? मुझे ऑप्शंस दे लेने दें, उसके बाद हैंड रेज कीजिएगा बच्चियों। ऑप्शन ए है सूरह इसरा, ऑप्शन बी है सूरह जुमा, ऑप्शन सी है सूरह मरियम। जी पार्टिसिपेंट बी सूरह इसरा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मस्जिद अक्सा का जिक्र सूरह इसरा में हुआ है। अगला सवाल है कि इंतजार लफ्ज किससे निकला है? ऑप्शन ए मुंतजिर, ऑप्शन बी तनाजुर और ऑप्शन सी है फरज। जी पार्टिसिपेंट ए तनाजुर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, आप में से कौन कौन ज़्यादा इंतज़ार करता है किसी अच्छी चीज़ का? क्योंकि इंतज़ार तो हर इंसान को मजबूरी तौर पर करना पड़ता है। लेकिन देखें, हम सब भी तो मुंतज़िरीन इमाम में से है ना। हम सब भी तो इंतज़ार कर रहे हैं ना, यानी एक बहुत तवील इंतज़ार हमारा चल रहा है। लेकिन हमसे ज़्यादा हमारा इंतज़ार करने वाला हमारा वक्त का इमाम है, कि जो हमें पर्दे ग़ैबत में कह रहा होता है कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे ज़हूर के लिए दुआ करो। यानी जो बच्चे देख रहे हैं, देखने में तो आप सब सोच रहे होंगे तो हम तो किसी का इंतज़ार नहीं करते, लेकिन एक तरह से हम भी वेट कर रहे हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा हमारा इंतज़ार करने वाले हमारे वक्त के इमाम हैं। तो हम और इंतज़ार कराना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं बताएगी इस्लाम में, यानी किसी को इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। जब आप बज़ाते खुद अपनी ज़ात के लिए इंतज़ार पसंद नहीं करते तो आप कैसे किसी को इंतज़ार करवा सकते हैं? तो यानी आज से हमें कोशिश करनी है कि हम अपने अमल को ऐसा बनाएं कि हम इमाम को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं, क्योंकि हमारे अमल ही हैं जो इमाम के ज़हूर में ताजील और ताख़ीर का सबब बनते हैं। अगर अच्छे अमल हैं तो इमाम के ज़हूर में ताजील होगी, और अगर बुरे अमल अंजाम देंगे तो इमाम के ज़हूर में ताख़ीर होगी। तो यानी किसी न किसी तरह से हम ही इमाम को इंतज़ार करवा रहे हैं, हम ही अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर पा रहे। तो हमें कोशिश करनी है कि आज से हमें अपने वक्त के इमाम को इंतज़ार नहीं करवाना, बल्कि ख़ुद से यह अहाता करना है कि हम ऐसे अमल अंजाम देंगे कि इमाम हमारा इंतज़ार ना करें, बल्कि इमाम अब ज़हूर फरमाएं और ये पूरी दुनिया इमाम के ज़हूर से पुरनूर हो सके। जी बच्चियों, अगला सवाल है कि जनाब राहील कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए है हज़रत यूसुफ की बहन, ऑप्शन बी है हज़रत याकूब की बेटी, ऑप्शन सी है हज़रत यूसुफ की वालिदा। जी पार्टिसिपेंट बी
हज़रत यूसुफ की वालिदा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी बच्चियों, अगला सवाल है, इस्लाम एक देश दीन है, ठीक है, मतलब उस ब्लैंक को आपने मुकम्मल करना है। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, काबिल दीन है, ऑप्शन बी है जिंदा दीन है, ऑप्शन सी है बेहतरीन दीन है। जी पार्टिसिपेंट ए। जिंदा दीन है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लाम एक जिंदा दीन है, कि जो ना सिर्फ तब से लेकर देखें हर दौर में कोई ना कोई चीज़ आती है, कोई ना कोई फितना आता है, कोई ना कोई अच्छा इंसान आता है, लेकिन उसकी जो हुकूमत होती है, ठीक है, उस चीज़ की कोई किताब हो जाए, कोई वीडियो हो जाए, कोई शख्सियत हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है, उसकी बात उसी दौर तक महदूद रहती है और उसके बाद कोई उसको इतना याद नहीं करता। लेकिन वाहिद दीन इस्लाम है कि जिसको जिंदा रखने का वादा खुद परवरदिगार आलम ने किया है, ठीक है। तो हालांकि इतनी सदियां, इतने दौर गुजर चुके हैं, लेकिन दीन इस्लाम आज तक जिंदा व जावेद है और रोज़े क़यामत तक जिंदा व जावेद रहेगा। और अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो आपके दीन इस्लाम का सवाल किया जाएगा, आपने कितने अमल अंजाम दिए, आपने खुदा की खातिर क्या किया, आपने इस्लाम की खातिर क्या किया, आपने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो यानी एक एक सवाल अगर हमसे किया जाएगा तो इस्लाम के हवाले से किया जाएगा। जी बच्चियों, अगला सवाल है कि सबसे पहले कपड़े किसने सिए, ठीक है। ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको, हजरत मूसा, ऑप्शन बी है हजरत ईसा, ऑप्शन सी है हजरत इदरीस। जी पार्टिसिपेंट बी। हज़रत इदरीस आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बच्चियों, अगला सवाल है कि इस्लाम में माँ के कहने को डेश करार दिया गया है, यानी ब्लैंक फिल करना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है वाजिब, ऑप्शन बी सुन्नत, ऑप्शन सी मुस्तहब। जी पार्टिसिपेंट बी। वाजिब। वाजिब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि माँ का जो कहना है उसको मानना हमारे लिए वाजिब है। यानी अगर माँ हमें कुछ भी कह रही है, यानी हमारी वालिदा, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो भी तवज्जो से सुने, यानी हमारी वालिदा हमसे जो भी कहती हैं वो हमारे ऊपर वाजिब करार दिया जाता है, यानी वो अमल हमें हर सूरत अंजाम देना है। लेकिन अगर वो कोई गलत, यानी कोई माँ ऐसी भी होती है कि जो बच्चों के साथ मोहब्बत नहीं करती और वो गलत चीज़ों का हुक्म देती है, फॉर एग्जाम्पल आपको वाजिबात से वालिदैन नहीं रोक सकते, दीन इस्लाम ने उन्हें हक नहीं दिया कि वो आपको नमाज, वाजिब नमाजों से रोकें, ठीक है, वाजिब चीज़ों से रोकें, रोज़े से रोकें, वालिदैन नहीं रोक सकते। लेकिन जहाँ पर मुस्तहब की बात आ जाती है और कोई और बात आ जाती है तो वहाँ पर अगर वालिदा कोई हुक्म दे तो हमें उसकी तामील करनी है, ठीक है बच्चियों। जी बच्चियों, अगला सवाल है, कौन से नबी ने बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथ में दे दी। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, हजरत मूसा, ऑप्शन बी हजरत मोहम्मद, ऑप्शन सी हजरत इब्राहिम। जी पार्टिसिपेंट ए। हज़रत इब्राहिम जी पार्टिसिपेंट बी, आप क्या कहती हैं? दुरुस्त। पार्टिसिपेंट सी दुरुस्त है। अच्छा, ये दोनों तस्दीक कर रही हैं तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हजरत इब्राहिम ही वो नबी हैं कि जिन्होंने बुतों को तोड़कर जो बड़ा बुत था उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दी थी। जी बच्चियों, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस प्रोग्राम से क्या सीख रही हैं, क्योंकि आप वैसे भी हुसैनी किड्स प्रोग्राम देखती होंगी, हमारे और भी प्रोग्राम देखती होंगी, तो खुसूसी तौर पर जो हमने ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया, आप इससे आपने क्या सीखा है? खुसूसी तौर पर यहाँ भी आप इस प्रोग्राम में आई हैं, आपने जो 2 पिछले लेवल्स हुए, जो अभी हमारे लेवल्स जारी हैं, आपने उससे क्या सीखा है? कोई रिव्यूज देना चाहेंगी? अंबिया के बारे में पता चला, इसके साथ साथ हमारे दीन के बारे में पता चला, इस्लाम में क्या चीज़ है उसके बारे में पता चला। बिल्कुल, देखें इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने मुख्तलिफ सवालात होते हैं ना, हमारे अंबिया के भी सवाल होते हैं, इमामों से भी मंसूब सवालात होते हैं, मासूमीन से भी मंसूब सवालात होते हैं, यानी हम बहुत कुछ एक ही टाइम में सीख रहे होते हैं, ठीक है। एक ही टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ लर्न कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारी इस्लाह होती जाती है। यानी अगर हमें कहीं पता हो कि ये चीज़ गलत है यहाँ पर, तो वो हम उसको वहीं दुरुस्त कर लेते हैं। यानी अगर आपको जवाब नहीं आ रहा होता तो हम आपको जवाब दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं उनकी इस्लाह हो सके, उन्हें मालूम हो सके कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। अच्छा बच्चियों, अगला सवाल है कि हजरत हुसैन यानी इमाम हुसैन किस तारीख पर करबला पहुंचे? 1 मुहर्रम, 2 मुहर्रम और ऑप्शन सी है 10 मुहर्रम। जी पार्टिसिपेंट सी। 2 मुहर्रम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इमाम 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचे थे। जी अगला सवाल है कि इमाम की मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी जिसकी पैरवी की जाए, ऑप्शन सी मासूम। जी पार्टिसिपेंट बी। पैरवी की जाए जिसकी। बिल्कुल, इमाम वो होता है जिसकी पैरवी की जाए, यानी जो अमल वो अंजाम दे हम भी वही अमल अंजाम दे, जैसा वो करे हम भी वही करें, यानी उसी तरह चलें जिस तरह इमाम का हुक्म हो। यानी हर दौर को कोई ना कोई इमाम नसीब हुआ, हर दौर को कोई ना कोई नबी नसीब हुआ, यानी हर कौम को खुदा ने बगैर हुज्जत के नहीं रखा है ज़मीन पर, है ना बच्चों।
हम सब ने किताबों में पढ़ रखा है ना कि इतनी सारी कौमें आई, कौम लूत आई, न जाने किस किस नबी की कौम आई और हर किसी की कौम वहीं पर ख़त्म हो गई, यानी हर एक को फना होना है। और वक्त के साथ साथ फिर इमामों का सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है, रसूल खुदा के बाद फिर इमाम आना शुरू हुए, चलते 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 11वें इमाम तक। और अब जो हमारा दौर है इसको आखिरी दौर कहा गया है, ठीक है। इस दौर में हमारे पास हमारे हुज्जत कौन है? इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजुहु शरीफ। तो इसी की तरह इमाम वो है कि जिसकी पैरवी की जाएगी। हमें इमाम ज़माना जो भी हुक्म देते हैं और दूसरे इमाम जो भी हुक्म देते हैं हमें उसकी तामील करनी है, ठीक है, मतलब उसको मानना है। जी बच्चियों, इसी के साथ हमारे सवालात का सिलसिला तो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और उसके बाद अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जी नाज़रीन, आप सबने हमारा मुकम्मल प्रोग्राम देखा, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हमारा सिलसिला है रिज़ल्ट अनाउंस करने का, यानी अब बारी आती है रिज़ल्ट अनाउंस करने की। बहुत सारी बच्चियां वेट कर रही होंगी। ये तीनों बच्चियां जो हमारे साइट पर मौजूद है, इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है क्योंकि इन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है और बहुत कम ही इन्होंने गलत जवाब दिए होंगे। तो आइए साइट की तरफ चलते हैं और बच्चियों से उनके तासुरात लेते हैं। जी, रिज़ल्ट की तैयारी है? जी, अनाउंस करूँ मैं? इतनी खामोशी क्यों है? जो नाजरीन देख रहे हैं उन्हें तो जवाब दें। आप सबकी तैयारी है रिजल्ट की? जी, क्या कहती हैं आप अभी? यार रिजल्ट अनाउंस किया जाए? जी। गैस करना चाहेंगी किसने पोजीशन हासिल की होगी? ख्वारशाइज़ा। ख्वारशाइज़ा, अच्छा जी। ख्वारशाइज़ा, आप क्या कहती हैं? ख्वारशाइज़ा। अच्छा, वो भी अपना ही नाम ले रही हैं। पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम में ऐसा हुआ है कि कोई बच्ची खुद को कह रही है कि उनकी पोजीशन आएगी। जी, पार्टिसिपेंट सी। ख्वारशाइज़ा। अच्छा, 3 वोट ख्वारशाइज़ा के हैं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ और इसी यकीन के साथ जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और जो क्वार्टर फाइनल में जा रही हैं, उन बच्ची का नाम है ख्वारशाइज़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने पोजीशन हासिल की है और आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप सब में बहुत कम कम डिफरेंस है नंबर्स का, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बच्ची ने नंबर्स हासिल किए हैं उनका नाम है शाइज़ा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे क्वार्टर फाइनल में। अभी हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है, नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहते हैं। फिर कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और उसके बाद फिर फाइनल। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे भी मुलाकात होगी और आप हमारे फाइनल तक हमारे साथ रहेंगी। बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ और आप दोनों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। खुदा आप दोनों को सलामत रखे, आप तीनों को सलामत रखे और आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जी नाज़रीन, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ हमारे ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा उम्मे अबिहा मूसवी को इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।